तो अभी तक आपने जो देखा है वो टेबल बनाना देख लिया है। अब हम बात करेंगे पिक्चर्स की। पिक्चर्स भी आपको इंसर्ट टैब में मिलता है, जो कि इलस्ट्रेशंस नाम के ऑप्शन के अंतर्गत आपका आता है। अब यहाँ पे पिक्चर को इंसर्ट करवानी हो, उसके साथ क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, बैकग्राउंड, कलर, किस तरीके से मूव कराते हैं, साइज, सारी चीज़ें यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पिक्चर में जाना है आपको, और जो भी फ़ोटो आपको पसंद हो आपको इंसर्ट करवा लेनी है। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ से आप फ़ोटो सिलेक्ट करना चाहते हैं। हम डाउनलोड्स में जाते हैं और ये एक फ़ोटो हमने सेलेक्ट कर ली। यहाँ से आप जगह सेलेक्ट करते हैं और ये जगह यहाँ पे आपको दिख रही है कि दिस पीसी के अंदर डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर में मैं हूँ। इंसर्ट मैंने क्लिक किया, मेरी फ़ोटो यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब फ़ोटो तो आ गई, लेकिन यहाँ पर एक और मेन्यू भी साथ में लाई है जिसका नाम आपका है फॉर्मेट मेन्यू, या फॉर्मेट टैब भी आप कह सकते हैं। तो फॉर्मेट टैब कब दिखेगा आपको? देखिए अभी तो दिख रहा है, लेकिन मैं कहीं और क्लिक कर दूंगा तो ये आपका मेन्यू जो है वो गायब हो जाएगा। देखिए गायब हो गया कि नहीं? तो फॉर्मेट मेन्यू कब दिखता है, इस चीज़ को समझ लीजिए कि जब भी आप किसी फ़ोटो पे क्लिक करेंगे या टेबल पे किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तब ये मेन्यू अपने आप आ जाएगा। देखिए क्लिक किया, आ गया। अब देखिए इसमें चारों तरफ बॉक्सेस बने हुए हैं, इससे फ़ोटो की साइज़ चेंज होती है। पूरा पिक्चर के बारे में बताऊंगा, हो सकता है आपको आता हो कुछ चीज़, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है मुझे सब कवर करना। मुझे तो नहीं पता ना आपको क्या आता है क्या नहीं, तो मैं बेसिक से एडवांस तक बैकग्राउंड हटाना किस तरीके से करते हैं ये सब कुछ अभी देखूंगा। तो देखिए यहाँ पे हम गए और ये फ़ोटो यहाँ पर जाने पे आपके माउस का साइन देखिए कुछ ऐसा बन जा रहा है। दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से साइन बनने का मतलब है कि अब क्लिक करके खींचेंगे तो आपकी इमेज छोटी हो जाएगी, या चाहें तो बड़ी भी इसको कर सकते हैं। मैं छोटी कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से देखिए ये भी आपका एक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी एक आपका ऑप्शन बन रहा है, इसी तरीके से आपके हर तरफ ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, हर तरफ जिधर से भी चाहें आप पिक्चर को छोटा कर सकते हैं या बड़ा आप कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन बन के आ रहा है, इसकी सहायता से आप क्या करते हैं ये आप समझ लेते हैं। यहाँ तक समझ पाए? एक छोटा सा ऑप्शन बचा है, यहाँ पे देखिए एक गोल गोल आइकन दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इस फोटो के ऊपर यहाँ पे देखिए ये एक गोल गोल आइकन आपको दिख रहा होगा, ये चीज़। इस पे जब जाके माउस से क्लिक करते हैं और इमेज को आप घुमाने की फैसिलिटी का यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देख रहे हैं कि नहीं? इस तरीके से आप इमेज को घुमा सकते हैं इस आइकन की सहायता से। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसका यूज़ क्यों होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे गए, क्लिक किया हमने। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं इज़ इक्वल टू रैंडम की सहायता से कुछ कंटेंट हमने लिख लिया। अब फ़ोटो पे गए, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ तब आपको अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे है स्क्वायर। इस फ़ोटो पे क्लिक किया और ये फ़ोटो अब मैं बीच में लेके जाऊँगा तो इसके स्क्वायर में कोई भी चीज़ नहीं आएगी। एक बक्सा टाइप का बन गया है, उसमें कोई भी चीज़ नहीं आएगी। अब लेकिन यहाँ पर मैं एक और ऑप्शन यहाँ पे छोड़ दिया था, इन लाइन विथ टेक्स्ट। इन लाइन कर दूंगा तो इस इमेज की लाइन में कोई टेक्स्ट नहीं आएगा। इसके बाद स्क्वायर वाला ऑप्शन था, इसी तरीके से ये टाइट वाला ऑप्शन है। टाइट वाला मतलब कि इसके एकदम करीब करीब अक्षर चिपक जाएंगे, टाइट हो जाएगा। और कोई मान लीजिए पीएनजी इमेज है तो उसके साथ काफ़ी अच्छा ये चीज़ दिखता है। फिर देखिए अगला ऑप्शन अपना थ्रो करके है, ये भी यहाँ पे क्योंकि पिक्चर स्क्वायर है तो समझ में नहीं आ रही होगी। टॉप एंड बॉटम मतलब पिक्चर के ऊपर और नीचे टेक्स्ट रहेंगे लेकिन पिक्चर के साथ कोई टेक्स्ट नहीं रहेगा। बिहाइंड द टेक्स्ट मैंने कर दिया तो टेक्स्ट के पीछे चला गया आपका, और यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दूंगा तो ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। ध्यान से देखिए ये टेक्स्ट के ऊपर है, और बिहाइंड द टेक्स्ट कर दिया तो टेक्स्ट के नीचे चला गया। ठीक, इस तरीके से आप इमेज को सेट कर सकते हैं। मैं इसको टाइट वाले मोड में कर दे रहा हूँ। अब चलते हैं फॉर्मेट इमेज में। फॉर्मेट इमेज में सबसे पहली चीज़ रिमूव बैकग्राउंड है। रिमूव बैकग्राउंड क्या काम करता है, आपके इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव करने का काम करता है। क्योंकि जो इमेज हमने ली है वो थोड़ी सी नॉर्मल नहीं है, ये थंबनेल है हमारी किसी वीडियो का, तो इसलिए ये इस तरीके से रिमूव नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर भी मैं एक ट्राई आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे गए, रिमूव बैकग्राउंड पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको कोई चीज़ और ऐड करनी है कि हम चाहते हैं बैकग्राउंड में कुछ और पोर्शन हट जाए, तो यहाँ पे मार्क एरिया टू रिमूव आपका ऑप्शन मिल जाता है। इसमें जाके आप जो जो चीज़ मार्क कर देंगे वो चीज़ भी साथ में आपकी हट जाएगी। ठीक है, कोई चीज़ रखना हो तो आप यहाँ से उस चीज़ को, जैसे मुझे हाथ रखना हो तो मैं हाथ पे क्लिक करूँगा तो हाथ हमारा रख उठेगा।
और यहाँ पे आप कीप चेंज करेंगे तो आपका हट जाएगा। मेरी शर्ट भी सिलेक्टेड थी तो वो हट चुकी है। इस तरीके से आप बैकग्राउंड हटाने के ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्कार्ड चेंज मैं कर दे रहा हूँ। फिर करेक्शन की बात आती है, इसमें आप साफ कर सकते हैं किसी भी इमेज को, या इमेज की ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन कलर का आता है। आप इमेज की कलर को चेंज कर सकते हैं, चाहे तो ब्लैक एंड वाइट करना, ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। इसके बाद आप किसी और तरीके का इफ़ेक्ट डालना चाहें जो कि बहुत कम यूज़ होता है MS वर्ड में। इसके अलावा इमेज को कंप्रेस यहाँ से किया जा सकता है, चेंज यहाँ से किया जा सकता है। और रीसेट पिक्चर क्या है कि आप पिक्चर में कोई चेंज किए हैं उसे रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर देंगे, या कोई साइज़ का रीसेट किए हैं कि साइज़ पहले कुछ और थी अब आपने कुछ और कर दी तो यहाँ से आप रीसेट इस चीज़ को कर सकते हैं। फिर ये आपका आता है कि किसी फ्रेम में आपके इमेज को लाना हो तो यहाँ से आप ले आ सकते हैं। कोई भी आप टाइप चेंज कर सकते हैं, मतलब इमेज को आप किसी भी तरीके से ढाल सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हम कुछ इस तरीके से, कोई इसमें से ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं तो इस तरीके से हमारी इमेज बन रही है। उम्मीद कर रहे हैं आपको दिख रही होगी चीज़ें। फिर यहाँ पे पिक्चर का बॉर्डर अगर लाना चाहें तो यहाँ से ला सकते हैं, लेकिन अभी आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ से मैं बॉर्डर का वेट बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा गाढ़ा करता हूँ। अब देखिए, अब बॉर्डर आपको दिख रहा होगा। देखिए पहले छोटा था बॉर्डर, पतला था, और इसको मैंने बड़ा किया। इसके कलर को भी चाहें तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। देख रहे हैं कलर आपके बॉर्डर का चेंज हो गया। फिर पिक्चर पे कोई आप इफ़ेक्ट लगाना चाहें, शैडो लगाना चाहें, रिफ्लेक्शन लगाना चाहें, या चाहें पिक्चर ग्लो करे आपकी, तो यहाँ से आप ये सब इफ़ेक्ट भी ऑन कर सकते हैं। पिक्चर का लेआउट चेंज करना चाहें तो यहाँ से आपका पिक्चर का लेआउट भी आप चेंज कर सकते हैं, या कहीं स्मार्ट आर्ट में आप इमेज को ला सकते हैं। स्मार्ट आर्ट अभी आगे आप पढ़ेंगे। फिर पोजीशन की बात होती है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। देखिए इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ तो पोजीशन आपको दिख पाएगी पेज में। इमेज भी थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ। अब देखिए पोजीशन में हम गए, सबसे ऊपर किनारे, बगल में, ऊपर किनारे, बीच में किनारे, फिर सेंटर, राइट, लेफ़्ट में बॉटम, सेंटर, बॉटम आपका राइट में। इसमें से कोई भी जगह जहाँ पे आप सेट करना चाहें इमेज को, आसानी से आप सेट कर सकते हैं। फिर ये सारे ऑप्शन अभी हमने देखे ही थे। इसके अलावा जो ऑप्शन आपका है ब्रिंग फॉरवर्ड, आप इमेज को फॉरवर्ड लाना चाहें, पीछे लाना चाहें, जैसे दो इमेज होती है तो ये काम आता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक इमेज में फिर से इंसर्ट करवाता हूँ तब ये आप समझ पाएंगे। देखिए ऑप्शन तो सारे बहुत आसान है, लेकिन जब आपको याद करने वाली बात होगी कि आप याद कर पाएँ कि कौन सी इमेज कहाँ है, तब समस्या आती है हमें। तो यहाँ पे मैं गया, इसको टाइट किया या लेके चला गया इस इमेज के पास। ठीक है, ये दोनों इमेज एक दूसरे के पास आ गई। अब यहाँ पे मैं गया, इस इमेज को मैं पीछे ले जाना चाहता हूँ तो सेंड बैकवर्ड मैंने कर दिया। देख रहे हैं, तो ये पीछे चली गई। ब्रिंग फॉरवर्ड करूँगा तो ये आगे आ जाएगी। दो पिक्चर्स में आगे और पीछे अगर आपको करना हो तो ये ऑप्शन आप यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको अलाइन का ऑप्शन मिल जाता है, पिक्चर को किसी तरफ भेजना हो या सेट करना हो तो इसलिए इसका यूज़ करते हैं। फिर बात आती है ग्रुप की। ग्रुप कब होता है, जब दो इमेज को आप एक साथ जोड़ना चाहें। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, कंट्रोल दबाना ज़रूरी है, और मैंने ग्रुप कर दिया। ठीक है, ग्रुप कर दिया। अब क्या होगा, अब आप एक इमेज को छोटा नहीं कर सकते। छोटा होगा तो दोनों होगा, बड़ा होगा तो दोनों इमेज बड़ी होगी, मूव होगी तो दोनों इमेज एक साथ मूव होगी, क्योंकि इसे आपने ग्रुप कर दिया है। ग्रुप करने के लिए क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे एक इमेज, फिर कंट्रोल दबा के जितनी इमेज 5-6 इमेज को ग्रुप करना है सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आप ग्रुप कर देंगे। वापस से आपको करना है नॉर्मल तो यहाँ पे अनग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा। अब देखिए इन सब इमेज को आप अलग भी कर सकते हैं। फिर रोटेट का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से इमेज को रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। इतनी चीज़ समझ में आई आपको। फिर आगे की तरफ देखिए, यहाँ पर क्रॉप ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे जाएंगे, क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप क्रॉप कर सकते हैं अपनी इमेज को। ठीक है, और चाहें तो यहाँ से साइज़ भी आप सेट कर सकते हैं इमेज को क्रॉप करने के लिए या साइड एडजस्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी इमेज से रिलेटेड हैं, जो कि हमने मतलब देख ली हैं, पूरी एक एक ऑप्शन देख लिया, कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है। मेरा प्रयास भी ये है कि मैं लाइन से सारी चीज़ें कवर करूं, और ये प्रयास आपको हमारा पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।